हम झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया, कैसे किया? हम एमपीटी हाई स्कूल जो झंझारपुर में है बगल में, उस विद्यालय से 1988 में मैट्रिक पास किए। ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर से 1990 में हम इंटर पास किए और 1993 में बीए हिस्ट्री ऑनर्स हम ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर से किए। यहाँ महागठबंधन की तरफ से जी जी। क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह का विकास चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में? इस बार बिहार में जो महागठबंधन बना है उसमें हम लोग 5 दल हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। 5 दल घटक मिला करके महागठबंधन है। हमारे महागठबंधन के नेतृत्व करता और हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इस बार झंझारपुर से मौका मिला है सीपीआई को, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिला है जो सदा गरीबों के लिए, कमज़ोर तबका के लोगों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबों के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। झंझारपुर विधानसभा से जितने भी एनडीए के जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए, यहाँ के जनता के साथ धोखाधड़ी का काम किए। झंझारपुर के नाम पर आज एनडीए का ऐलान नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नहीं कर रहा है। सबका साथ अपना विकास वही कर रहा है। झंझारपुर के जो अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं वो 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहली बार उन्होंने गन्ना विकास मंत्री बने। गन्ना विकास मंत्री रहते हुए मधुबनी जिला के जो सकरी, लोहट, लरयाम, ये जो प्रमुख चीनी मिल था उसका काया पलट इन्होंने नहीं किया। चूँकि चीनी मिल में आप जानते हैं कि किसान और मजदूर से लगा हुआ है, ये किसान और मजदूर दोनों का विरोधी रहे हैं। दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्री हुए। ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए झंझारपुर विधानसभा में आप देख लीजिए कि अनुमंडल मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक जाने का सड़क का हाल बदहाल है। डबल सड़क नहीं कहीं बना पाए। जब जीतन राम मांझी 6 महीने के शासन में मुख्यमंत्री रहे, ये जीतन राम मांझी के सबसे प्रिय पात्र मंत्री रहे। उस समय में ये 4 विभाग के मंत्री थे। ग्रामीण विकास मंत्री थे, पंचायती राज विभाग के भी मंत्री थे, आपदा प्रबंधन के भी मंत्री थे और समाज कल्याण के भी विभाग के भी कैबिनेट मंत्री थे। इन्होंने कैबिनेट में एक बार भी झंझारपुर को जिला का दर्जा मिले इस संबंध में जुबान नहीं खोले। इनके पिताजी भी झंझारपुर से अब इस दुनिया में नहीं है। आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने भी झंझारपुर से 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी झंझारपुर की धरती से जीत करके गए और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी कमला बलान में पुल भी बनाने का काम नहीं किए। झंझारपुर को जिला का दर्जा नहीं दिलाए। झंझारपुर में जो एक पेपर मिल है औद्योगिक, उसका भी विकास इन्होंने मंत्री नहीं कर सके। मखाना अनुसंधान भी है, वो है, इस दिशा में कोई काम नहीं किए। हम लोग लगातार झंझारपुर को जिला बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि झंझारपुर जिला घोषित आज तक नहीं हो सका। झंझारपुर पिछड़ा इलाका है। हम लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से भी लड़ाई लड़े हैं कि झंझारपुर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, जो आज तक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो सका। हम लोग आंदोलन किए। भेजा का प्रखंड निर्धारित था लालू जी के समय में, सरकार बदल गया, ठंडा अवस्था में दे दिए। लालू जी के समय में अरेर और रामपट्टी प्रखंड था ना निर्धारित, आज तक ये उद्घाटन नहीं किए, न होने दिए। यही एनडीए की सरकार। इस बार हम लोग वादा किए हैं कि महागठबंधन की सरकार होगी तो हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं कि मेरी सरकार होगी तो हम कैबिनेट के पहली बैठक में बेरोजगारों के लिए 10 लाख नौकरी की गारंटी करेंगे। उन्होंने वादा किया है। मैं वादा करता हूं कि झंझारपुर से विधायक बनूंगा और हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से हम अपने नेता, बिहार के मुख्यमंत्री को झंझारपुर में हम जिला का उद्घाटन करवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के लिए हम आंदोलन करेंगे। मधेपुर का अनुमंडल का दर्जा हो,
भेजा प्रखंड हो और झंझारपुर के पश्चिमी भाग जो बीच में कमला नदी से घिरा हुआ है, वहाँ के लोगों को झंझारपुर प्रखंड आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। झंझारपुर के पश्चिमी भाग में हम प्रखंड का निर्माण हो, इसके लिए भी संघर्ष करूँगा और वहाँ भी प्रखंड का निर्माण कराने की दिशा में मजबूती से संघर्ष करूँगा। चूँकि ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए इन्हीं के डिपार्टमेंट था। आज भेजा जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का उपेक्षित है, परबलपुर पंचायत जो घनश्यामपुर प्रखंड के बॉर्डर पर है, उन लोगों को कई किलोमीटर दूरी तय करके मधेपुर आना पड़ता है। बाढ़ का ये इलाका है। बाढ़, रौदी, बिजली संकट का अस्थायी समाधान के लिए एनडीए के द्वारा आज तक कोई पहल नहीं किया गया। हम लोग लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कॉमरेड भोगेंद्र झा के नेतृत्व से लेकर आज तक बाढ़, रौदी, बिजली संकट का स्थायी निदान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक बाढ़, रौदी, बिजली संकट का स्थायी निदान नहीं होगा, मिथिलांचल का जो संपूर्ण इलाका है उसका विकास संभव नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने किसान बिल पास किया, तो क्या आपके हिसाब से सही है? किसान बिल किसान विरोधी बिल है। 3 अध्यादेश जो उन्होंने लागू किया उसके खिलाफ में हम लोग तमाम विपक्षी दल सड़क पर उतरे हैं। जो सरकारी माध्यम से, पैक्स के माध्यम से अनाज खरीदा जाता था, सरकार के द्वारा उसको निरस्त करके व्यापारी को डायरेक्ट खरीदने का दिया। हम उपज करवाएंगे तो 5 रुपये किलो बेचेंगे और वही 15 दिन के बाद 20 रुपये किलो बेचेगा। व्यापारियों की पार्टी है, इसलिए हम लोग एनडीए की सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए हैं। आप इस कोरोना महामारी का उदाहरण लीजिए। प्रवासी मजदूर जो बिहार के 50 लाख के करीब बाहर थे, उस समय में क्या स्थिति हुआ, उस गरीबों को क्या प्रताड़ना किया गया, कितना प्रताड़ित किया गया, कितना मरा, क्या हुआ। यह दर्द उस प्रवासी मजदूर के दिल में अभी भी है कि एनडीए के सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। आप चलिए नियोजित शिक्षक जिसको हम लोग गुरु का दर्जा दिए हुए हैं, जो हमारे देश के बच्चे का भविष्य हैं, भविष्य के निर्माता हैं, उनके साथ अधिकार के लिए जब नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरे तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, कितना अपमानित किया गया। लाठी चार्ज करके, घायल करके, FIR करके बर्खास्त किया गया और दमनकारी नीति अपना करके एनडीए की सरकार उसको कमज़ोर करने का काम किया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में आशा और ममता, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। डाटा ऑपरेटर जो बिहार के अंदर हर डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया, उसको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो। विद्यालय में जो रसोइया खाना बना रही है, उसको न्यूनतम मजदूरी भी सरकार के श्रम विभाग का जो निर्धारित मजदूरी है, वो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। तमाम जो ये मुद्दा है, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार, इन तमाम मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिलाने का काम करेंगे। आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो। डाटा ऑपरेटर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और उनका हक देंगे। मजदूरों को पलायन हो रहा है। आप जानते हैं कि यूपीए के सरकार में वामपंथी के समर्थन से, कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मनमोहन की सरकार बना था। हम लोग 3 कानून लागू करवाए। एक सूचना का अधिकार, दूसरा मनरेगा और तीसरा खाद्य सुरक्षा कानून। हम लोग पार्लियामेंट का घेराव किए थे कि भूख से कोई मरे नहीं, गरीबों भोजन के अभाव में मरे नहीं। हम लोग मांग किए थे वामपंथी कि 30 किलो अनाज एक व्यक्ति को मिले। पार्लियामेंट में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एक राय करके एक व्यक्ति पर कम्युनिस्ट के दबाव में, वामपंथी के सांसदों के दबाव में 5 किलो अनाज देने का घोषणा किया, जो आज गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिल रहा है। झंझारपुर को किस महानगर की तर्ज पे आप डेवलप करना पसंद करें? हमारी सरकार होगी तो झंझारपुर को हम नगर पंचायत के क्षेत्र में जोड़ के, इसको जैसे महानगर का पटना है, उस स्थिति में झंझारपुर को देंगे, चूँकि यह जिला मुख्यालय का केंद्र रहेगा।
इस स्थिति में अभी जो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, वह मेडिकल कॉलेज इसी महागठबंधन के माननीय विधायक गुलाब यादव के आग्रह पर उनके द्वारा विधानसभा में आश्वासन लिखा गया। चूँकि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के आईएएस और आईपीएस कई ऐसे पदाधिकारी हैं कि सरकार के उच्च पद पर हैं, उनके आग्रह पर विधायक जी से स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते पत्र लिखवाया गया और उस आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी का भी योगदान है कि झंझारपुर में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और एनडीए के प्रत्याशी उस दिशा में कभी भी नहीं काम किए। जब वो मिनिस्टर थे उस समय में भी कर सकते थे, नहीं किए। क्योंकि झंझारपुर से उनको कोई ममता नहीं है, झंझारपुर को बेटा नहीं है। झंझारपुर से उनको सिर्फ मतलब है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के जाएं और भाजपा को जो गलत है नारा कि सबका साथ सबका विकास, उसको उल्टा करके वो सबका साथ अपना विकास में लगे हुए हैं। आज आप झंझारपुर का जल देख लीजिए, जल जमाव का स्थिति। झंझारपुर आरएस मार्केट नारकीय स्थिति में है। एनडीए की सरकार के रहते हुए उन्होंने झंझारपुर के जनता को कभी भेंट नहीं दिया। झंझारपुर की जनता से कुछ अपील करेंगे? मैं झंझारपुर के जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे जैसे गरीब कमज़ोर एक निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका मिला है। सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाने के लिए राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके भेदभाव को हटा करके एक बार मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता को जिता के भेजिए। हम सबों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और झंझारपुर के विकास के मानचित्र पर ला करके हम वादा करते हैं कि यह झंझारपुर आने वाले 5 वर्ष में झंझारपुर आपको बुझाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम हर दल के समर्पित कार्यकर्ताओं नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका दीजिए।